क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में हमने जो राष्ट्रीय जल सम्मेलन किया, उस जल सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में पानी और पर्यावरण के संरक्षण में काम करने वाले लोगों को एक मंच पर लाना, सबके द्वारा किए गए कार्यों को जानना, उन कार्यों के आधार पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको समझना, सीखना और सीख के अपने अपने इलाके पे लागू करना। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए और एक बहुत अच्छी बात यह है सम्मेलन में निकल के आई कि देश में पानी के साथ साथ नदी पुनर्जीवन को लेके बड़े पैमाने पे काम हो रहा, इन सबको एक मंच पे लाया जाए और एक दूसरे से सीखा जाए। तो ये सीखने सिखाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में जिस तरह से वहाँ के स्थानीय छात्रों ने एक बड़ी रैली निकाल कर और उज्जैन के लगभग 10 लाख की आबादी के शहर में लोगों को जागरूक करने का जो काम किया, वो बहुत ही अद्भुत और आकर्षण का केंद्र रहा ये यात्रा। और इससे एक सीख मिली कि पूरा देश अब पानी और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहा है और जागरूक होने के साथ साथ वह इस सब आयामों को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक कोई मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। इस पूरे सम्मेलन में जलजन जोड़ो अभियान के इस सम्मेलन में राजेंद्र सिंह जी सहित देश भर के जो पर्यावरणविद आए और उन्होंने जो अपनी प्रतिबद्धता जताई है, निश्चित तौर से हमें उम्मीद है कि सम्मेलन के परिणाम में एक जो सार्थक बात निकल के आएगी कि वो क्षिप्रा नदी का वो जो उद्गम से लेके और संगम तक का इलाका है, उस पर उसकी अविरलता के लिए, उसकी निर्मलता के लिए व्यापक स्तर से काम होगा। और मैं बहुत ही आशान्वित हूँ, बहुत ही आशावादी हूँ कि यह नदी क्षिप्रा अब अविरल और निर्मल बनेगी। सूखती नदियों को पानीदार बनाने के लिए उज्जैन के झलरिया मठ में जल पुरुष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के पहले दिन उज्जैन में जन जल जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ जल विशेषज्ञ, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नदियों पर छा रहे संकट पर चर्चा किया। यहाँ विभिन्न राज्यों के 101 नदियों के किनारे रहने वाले 500 से ज्यादा जल विशेषज्ञ जुटे। स्वस्थ नहीं रह सकते। हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपनी माँ का इलाज ठीक से करना पड़ेगा, अपनी नदियों का इलाज ठीक से करना पड़ेगा। तो ये जो 3 दिन का चिंतन है, ये माँ के इलाज का चिंतन है। हमारी माँ नदियों के इलाज का, नदियों की चिकित्सा का चिंतन है। और इस चिंतन में मुझे खुशी है कि हमारे उज्जैन के युवा, हमारे एनसीसी के कैडेट सबसे ज्यादा मौजूद हैं। और मैंने अपने घर में बैठा भी गाना जाता है, बहन जी जैसी मैं जागरूक हो गई, ऐसी तुम भी वैसे जागरूक हो जाओगी। मैंने कही कि क्या होना चाहिए, फिर मैंने पुरस्कार वाले के लिए चैंपियन होना चाहिए। उसमें पानी है सो या कम में भी आए, कुएं में पानी आए, सिंचाई में पानी मिले। सम्मेलन में सामूहिक प्रयास, विचार विमर्श और गहन मंत्रणा व सुझाव के बाद एकत्रित लोगों ने नदियों को पुनर्जीवित करने की रूपरेखा तैयार की। यहाँ कुछ संकल्प लिए गए और कुछ योजनाएं तैयार की गईं। इनमें गोदावरी नदी के विवाद को सुलझाने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जो दोनों राज्यों के बीच जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके
इस विवाद को सुलझाएगी। कुंभ का मतलब है जहर और अमृत को अलग अलग रखना। इसका मतलब है अच्छाई और बुराई को अलग अलग रखना, और अच्छा कौन है और बुरा कौन है उसको पहचान के बताना कि तू अच्छा कर रहा है, तू बुरा कर रहा है। ये निर्णय कुंभ में होते थे। ये निर्णय कोई एक आदमी नहीं कर सकता, ये निर्णय मैं नहीं कर सकता, लेकिन सब राजा प्रजा और समाज मिलकर कर सकता है। इसीलिए राजा प्रजा और समाज कुंभ में इकट्ठे होते थे। इसलिए ये हमारा छोटा कुंभ है। यहाँ शिप्रा को लेकर एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया और तय किया गया कि शिप्रा नदी को फिर से पानीदार बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सम्मेलन में गंगा को निर्मल व प्रवाह युक्त बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार साध्वी पद्मावती के लिए हरिद्वार में जल सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। गंगा मैया की जय।